क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हमें दे रखा है रिलेशन इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो सेट दे रखा है हमें नेचुरल नंबर्स का, तो ए सेट मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। ओके, नेचुरल नंबर के अंदर क्या आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब रिलेशन जो दे रखा है वो क्या है, एक्स वाई का रिलेशन हमें दे रखा है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दे रखा है। और x की वैल्यू हमें 4 से बिलो लेनी है। तो रिलेशन के अंदर एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, तो अगर x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 1,6। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी। ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो आगे भी वैल्यू पुट कर सकते थे। 4 पुट करते तो y की वैल्यू 9 आ जाती, 5 पुट करते तो y की वैल्यू 10 आ जाती है ना, 6 पुट करते तो y की वैल्यू 11 आ जाती। ऐसे एलिमेंट रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इस रिलेशन के हिसाब से ये बन गया रिलेशन। ओके, अब फर्स्ट चेक करना है हमें रेफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमें रेफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, 1,1 2,2 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस तरीके के पेयर हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं हैं। ओके, नॉट बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स नॉट रेफ्लेक्सिव, तो ये रेफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नाउ पार्ट 2 इज, दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर a कॉमा बी हमारा रिलेशन में है तो b कॉमा बी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी पेयर देख लेते हैं। 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट इसका उल्टा 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब जब आप x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 11 मिलेगी, ना कि 1। तो ये प्रेजेंट नहीं होगा इसके अंदर कभी भी, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। नाउ पार्ट 3, थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि a कॉमा बी अगर रिलेशन में है और b कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर है और 6,11 ये भी बिलोंग्स टू आर है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम x की जगह 6 पुट करें तो y की वैल्यू मिलेगी 6 प्लस 5 इज़ 11, तो 6 और 11 मिलेगी इस रिलेशन से। ओके, तो ये भी रिलेशन के अंदर हो सकता है। अगर x लेस देन 4 ना दे रखा हो तो ये भी हो सकता है, बट 1,11 कभी भी हमारा रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से। मतलब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, ना कि 11। तो ये पेयर हमारा यहाँ पे इस रिलेशन में कभी भी हो ही नहीं सकता, तो ये लिख देंगे हम नॉट ट्रांजिटिव। अगर आप मान लो 1,6 नहीं लेना चाहते तो आप 2,7 से भी चेक कर सकते हो, तो 7,2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस तरीके से आपको देखना है, कोई भी पेयर लेकर आप चेक कर सकते हो।